अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सादिया गौरी साहबा ने बाकायदा तौर पर चैलेंज किया था आफ्ताब अहमद बकई साहब की नज़रबंदी को, केस समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। उनका एक इंटरव्यू लिया गया है, वो इस वीडियो के आखिर में आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें उनका मौक़िफ़ क्या है दरख्वास्त में और वो अदालत से क्या डिमांड करने जा रही हैं, मुतालबा उनका क्या है, नज़रबंदी को क्यों चैलेंज किया गया है, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है उन्होंने अपने वीडियो इंटरव्यू में रखी है। इसी वीडियो के साथ वो लिंक्ड होगी ताकि वो उनका जो मौक़िफ़ है वो तफ़सील से आप सुन सकें। बाकी कल सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आफ्ताब अहमद बकई साहब की नज़रबंदी को जिस तरह चैलेंज किया गया है बाकायदगी से, उसके ऊपर समाअत करेगा और उसके बाद फिर जो भी कार्रवाई होगी, अदालती कार्रवाई, वो आपके सामने जो है वो रखी जाएगी। इसके अलावा चूँकि पहले जोहर आबिद एडवोकेट साहब ने कुछ दरख्वास्तें दायर की थी मुख्तलिफ़ जो नज़रबंद कारकुनान हैं इनके लंदन के, उनकी नज़रबंदी के ऊपर जो है वो अदालत ने नोटिस जारी किए और महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर जो फ्रीकैन बनाए गए थे उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। और उसकी जो तारीख मुकर्रर की गई थी अदालत ने, वो मुकर्रर की थी जो है वो 24 जुलाई, ताकि जो फ्रीकैन हैं उनकी दरख्वास्तों के ऊपर जवाब आ जाए। और उसके बाद फिर नज़रबंदी क्यों की गई है, किन वजूहात की बुनियाद पर की गई है, चूँकि इब्तदाई तौर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे में तो ये कहा गया था कि इन्होंने रैली निकाली बानी MK अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में और कार्य सरकार में मुदाखलत की, लेकिन उस केस में तो इनकी ज़मानत हो गई थी। अदालत ने तमाम मुल्ज़मान को ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था, तो उसके बावजूद क्यों नज़रबंद किया गया है, उस हवाले से अब हुकूमत जो है तफ़सीली तौर पर अदालत के सामने तफ़सीलात रखेगी। उसके बाद फिर केस आगे बढ़ेगा। अदालत तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के बाद ही फैसला करेगी। लेकिन 3 मज़ीद जो नज़रबंद कारकुनान हैं, एक का नाम काशिफ़ है, दानिश और हमज़ा, उनको 1 महीने के लिए नज़रबंद किया गया था। उनकी तरफ से, उनके अहले खाना की तरफ से जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो महकमा दाखिला सिंध है उन्होंने तमाम लोगों को जिस तरह नज़रबंद किया, उसी के साथ साथ इनके जो 3 लोग हैं उनको भी जो है नज़रबंद कर दिया है। लिहाजा ये नज़रबंदी चूँकि गैर कानूनी है, किसी भी सूरत कबूल नहीं की जा सकती। इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं की और ना ही कोई इस तरह का कोई काम किया जिससे कार्य सरकार में कोई मुदाखलत हुई हो। तो लिहाजा इनकी नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देकर महकमा दाखिला सिंध का जो नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए और इनको रिहा करने का हुक्म दिया जाए। अब अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने जो है वो नोटिस जारी किए हैं और 2 अगस्त को इस मामले में तहरीरी जवाब तलब किया है कि जो तमाम फ़रीक़ैन हैं, जिसमें महकमा दाखिला सिंध, चूँकि महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध की सिफारिश के ऊपर नोटिस जारी किया था और उसकी सारी तफसीलात जो है उन्होंने तलब की है दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनसे भी। तो इस दरख्वास्त के भी ऊपर पेशरफ्त हो गई, यानी कि नज़रबंदी को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया था। आज समाअत हो गई और जो दलाइल दिए गए वकीलों की तरफ से वो भी अदालत ने सुने और जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त की जो इब्तदाई कार्रवाई थी वो करने के बाद नोटिस जारी किए। अब चूँकि कल का केस बड़ा अहम है, इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए भी है कि आफ्ताब अहमद बकई साहब चूँकि एक कमेटी बनाई गई थी, एडवाइज़री कमेटी, उसको लीड कर रहे थे, उसके अंदर शामिल थे MK लंदन के साथ। उसके बाद फिर वो चूँकि जो पुलिस को या वकला ने अपने अदालती दलाइल में जो चीज़ें रखी थी उसमें उनका कहना था कि आफ्ताब अहमद बकई साहब तो वहाँ थे ही नहीं, उनकी अहलिया बीमार थी और वो इस तरह की सरगर्मी में मुलविस नहीं थे। वो जब घर पुलिस उनको लेने के लिए आई थी तो वो अहलिया का जो वो तीमारदारी करके घर वापस लौटे थे और उनको नज़रबंद करने के लिए पहले हिरासत में लिया गया, मुकदमे में उनको जो है जेसी किया गया, उसके बाद फिर उनको जो है नज़रबंद किया गया। अब उनकी नज़रबंदी को भी जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए। अब इस सारे तफसीलात की समाअत यानी कि कल 20 जुलाई को होगी और उसके बाद फिर मज़ीद जो भी कार्रवाई होगी सामने आएगी। मैं चाहता हूँ कि जो सादिया गौरी साहिबा हैं, वकील है इस केस को डे 1 से, वो ना सिर्फ दलाइल दे रही हैं और नज़र रखे हुए हैं ताकि उनका आप इंटरव्यू सुने, उनकी पूरी तफसीलात सुने, उसके बाद फिर जो है वीडियो एंड होगी। इंशाल्लाह मज़ीद कल जो अपडेट होगी इस केस में वो भी आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सादिया गौरी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आपकी जानिब से जो एक पटिशन दायर करवाई गई है आफ्ताब बकई साहब के केस के मुताल्लिक, तो क्या बताना चाहेंगी, क्या उसका स्टेटस है इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में? देखिए, कल मैंने पिटिशन लगाई है वहाँ पर और आने वाले कल में उसका जो है वो नोटिस इंशाल्लाह हो जाएगा और कोशिश होगी कि 24 तारीख को जो हियरिंग है बाकी पिटिशन्स के साथ इसको शामिल कर लिया जाए। मैडम, ये बताइएगा इस केस के वकील की हैसियत से जो है वो कितनी पुरुमीद है सिंध हाई कोर्ट में जो है वो कल नोटिस हो जाएगा और आप लोगों के हक़ में कोई फैसला आ सकता है? देखिए, मुझे तो 100% उम्मीद है। आपको मालूम होगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने और पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के जो वाक़यात थे उस सिलसिले में इसको लिफ्ट किया था, शहरियों को प्रोटेक्ट किया था और ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया था बल्कि उनकी ज़िंदगी के जो कीमती दिन इस तरह से ज़ाया किए गए थे बंद करके, तो उनको कम्पनसेशन भी दिलवाया था।
तो मैं भी हाई कोर्ट में ये मुतालबा करूँगी कि जो इसके मुतासिरीन हैं MPO के, तो उनको मुआवजा दिलवाया जाए और उनको रिहा किया जाए। मुआवजा देने और कंपनसेट करने की जिस तरीके से मैडम आप बात कर रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि आफ्ताब बकई समेत जितने भी लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है इस केस में, क्या उनसे अभी तक जो है वो जेल हुक्काम का क्या रवैया है? आप समेत जो है वो घर वालों से अभी तक मुलाकात करने की इजाज़त दी गई? नहीं, मैं जेल गई थी लेकिन मिलने नहीं दिया गया, और जितने भी लोग बंद हैं उनकी फैमिलीज़ जो राब्ता कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी। जब मैडम मिलने तक की इजाज़त नहीं है इस वक्त, तो आप क्या समझती हैं कि ये कॉम्पेंसेट करने का जो आपका मुतालबा है ये? देखिए वो कोर्ट की तरफ से होगा, वो कोर्ट मैटर है। ये चीज़ जेल इंतज़ामिया जो है वो नहीं मिलने दे रही, लेकिन ये कोर्ट मैटर है। कोर्ट मुझे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ करेगा। देखिए, एक मुल्क में ना 2 कानून नहीं चल सकते। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है ना। जब बाकी सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं वो उसको लिफ्ट कर रही हैं, इसको एक ज़ालिमाना इक़दाम करार दे रही हैं, काला कानून करार दे रही हैं, तो सिंध हाई कोर्ट इसको कैसे कंटिन्यू रखेगा? ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट भी अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करेगा। अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर से मुताल्लिक जो एक दरख्वास्त दायर करवाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट में आफ्ताब बकई साहब की जानिब से, जहाँ पे वो मेन पटिशनर भी हैं कि उनकी जो तकरीर है उस पर से जो है वो पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ। तो लाहौर हाई कोर्ट में जो एक केस चल रहा है आफ्ताब बकई साहब जिसमें मेन पटिशनर हैं, उनको यहाँ पे जिस तरीके से कराची में गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, क्या समझती हैं कि उस पर कितना असरअंदाज हो सकती है उनकी यहाँ पे गिरफ्तारी? मैं समझती हूँ सारा मैस ही उसी वजह से फैलाया गया है। ये जो है उमूमन लोग जो जिन लोगों को ज़िम्मेदार करार देते हैं, मैं नहीं समझती कि ये उनका काम है। ये सियासी मुखालिफिन जो हैं इसमें मुलविस हैं, क्योंकि जो FIR दर्ज हुई हैं वो बड़ी बेज़ाब्ता किस्म की हैं, और जो होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर निकले हैं वो अलग हैं। उसमें प्रॉपर नाम, एड्रेस सब कुछ शामिल है, और FIR में सूरत हाल मुख्तलिफ है। और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ रब्ता कर रही हैं कि जिनके ना तो ना FIR में नाम है और ना उनके जो है वो ऑर्डर्स निकले हुए हैं, लेकिन वो फिर भी उठा लिए गए हैं इसी MPO के तहत। और ना सिर्फ उठा लिए गए हैं बल्कि उन्हें लाड़काना, जैकबाबाद मुख्तलिफ जगहों पर उनको भेज दिया गया है। अच्छा, जहाँ तक सवाल किया आपने कि लाहौर हाई कोर्ट केस पे इसका कितना असर होगा, तो ज़ाहिर है वो मेन पिटिशनर हैं, उनको इस तरह से 30 दिन के लिए पाबंद सलासल कर देना, जबकि ना तो उनका नाम जो है FIR में शामिल है, ना उनकी स्पॉट से गिरफ्तारी हुई, ना वो इस रैली में शामिल थे, ना कोई डेजिग्नेशन रखते थे कि वो जो है इसको मैनेज कर सकते। तो ये तो मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर कह रही हूँ कि ये गिरफ्तारी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन एक जमहूरी माशरे में इस तरह से किसी सियासी मुखालिफ को कुचलना या अपने हरीफ को दबाना, ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। और इंशाल्लाह हम कह सकते हैं थोड़े दिनों के लिए हमारी तवज्जो डाइवर्ट हो गई है। ज़ाहिर है बहुत सारे लोग उठाए गए हैं, तो ज़ाहिर है उनकी पिटीशन की तैयारी में और कोर्ट प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसमें भी अच्छा खासा टाइम तो लग ही गया है। लेकिन इससे फारिग होने के बाद फिर इंशाल्लाह उसकी तरफ भी जाएंगे, और उम्मीद है कि लाहौर हाई कोर्ट भी देखेगा इससे। आफ्ताब बकई साहब मेन पटिशनर हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, आप जो कह रही हैं कि इस केस से जो है वो उस वाले मामले को एक फ़ायदा होगा, और जिस तरीके से उनका जो एक बिल्कुल फ़ायदा होगा। मेरे नज़दीक फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये है कि ग्राउंड पर बहुत सारे आज भी लाखों अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं। कराची शहर में आपने देख लिया पिछले दिनों जो रिजल्ट्स रहे हैं, जो इलेक्शंस हुए हैं, और एक बाइकॉट की जो वो आई हैं अपीलें, उसके बाद क्या कराची ने जवाब दिया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग काबिल लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, लेकिन आफ्ताब बकई साहब ने क्योंकि पिटीशन लगाई हुई थी, और उनको इस तरह से जेल में डाल के ना, पाकिस्तान की सियासत का तो उसूल है कि जब कोई जेल से होकर आता है तो वो एक सर्टिफाइड जो है वो पॉलिटिशियन बन जाता है। कल की यानी कि आप कह रही हैं कि आप लोगों को जो है वो पता हासिल होगी, आप लोग विक्ट्री का फाइन बनाएंगे? हियरिंग के बाद हम इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है सेम फैसला देगा जो पूरे मुल्क के जो हाई कोर्ट्स हैं वो दे रहे हैं, और सिंध हाई कोर्ट भी अपने शहरियों को सपोर्ट करेगा। बहुत शुक्रिया।